नमस्कार, स्वागत है द अदर साइड ऑफ स्मार्ट सिटी की दूसरी एपिसोड में। मैं हूँ ओइन कोम्बो। आज का विषय है ईटानगर गंगा मार्केट क्लॉक टावर। ईटानगर क्लॉक टावर का समय अटका हुआ है और राजधानी क्षेत्र का विकास का समय भी। ये कहना गलत नहीं है कि यह क्लॉक टावर जता रहा है लापरवाही प्रशासन की कहानी। आज का युवा पीढ़ी ये सोच में डूबे होंगे कि जब हमारे हाथ में स्मार्टफोन, गलाई में घड़ी, तो क्लॉक टावर का समय का क्या महत्व। लेकिन मैं उन्हें ये बता देती हूँ कि हालांकि क्लॉक टावर आज के ज़माने में अपने सौंदर्य शास्त्र के लिए प्रशासित है, मगर एक समय इसने एक महत्वपूर्ण कार्य निभाया। 20वीं सदी से पहले अधिकांश लोगों के पास घड़ियाँ नहीं थे। 18वीं सदी से पहले अधिकतर घरों में घड़ियाँ नहीं थे। लोगों को समय की जानकारी के लिए शहरों के केंद्र में क्लॉक टावर स्थापित करने लगे। भारत में भी अंग्रेज सरकार ने कई राज्य पे क्लॉक टावर स्थापित किए। यह तो हुई उस जमाने की बात। आज के ज़माने में भी क्लॉक टावर एक अहम भूमिका निभाते हैं। यह अपने ऐतिहासिक चिन्ह और सौंदर्य शास्त्र के द्वारा से टूरिज्म को भी काफ़ी बढ़ावा दे सकते हैं। आज मैं एपीएन लाइव 24 के द्वारा से ईटानगर क्लॉक टावर का वो अनसुनी कहानी और वो अनकही कहानी को आप सभी के सामने मैं प्रकट करना चाहूँगी, ऐसे दो व्यक्ति के द्वारा से। सबसे पहला हमारे कैपिटल रीजन का डीसी तालोपतम जी, और उसके बाद एक आर्किटेक्ट और अर्बन प्लानर तकम हारंग के द्वारा से। इसी विषय को चर्चा में लेते हुए अब हमारे साथ है कैपिटल कॉम्प्लेक्स के डीसी श्री तालोपतम जी। आज हम जानेंगे श्री तालोपतम जी से गंगा मार्केट क्लॉक टावर की वो अनसुनी कहानी। सर, तो सबसे पहले आप हमारे जनता को ये बताइए कि ईटानगर गंगा क्लॉक टावर कब बनाया गया था, किस लिए बनाया गया था और कब से वो फंक्शन करना बंद कर दिया है। सबसे पहले आपका इस चैनल के जितने भी व्यूअर्स हैं उन सभी को मैं नमस्कार। ये क्लॉक टावर किस लिए बनाया गया तो इसका बारे में तो कहीं नहीं लिखा गया है, लेकिन ये इसलिए बनाया जाता है कि हमारा ज़िंदगी समय से जुड़ा हुआ होता है। कोई भी शहर में लोगों को ये समय बताता है कि उन लोग समय में अपना ज़िंदगी जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो टाइमली करना चाहिए। इसलिए ये क्लॉक टावर जो है एक सिग्निफिकेंट होता है हमारा जीवन में, खास करके ह्यूमन सोसाइटी में। इसलिए और बहुत से लोग होता है जो अपना हाथ में घड़ी पहनता है लेकिन उसको दिखता नहीं है, लेकिन ये क्लॉक टावर जो है टिंग 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 बजाते हैं तो सभी को बता देता है कि इस समय में आपको क्या काम करना चाहिए। सोने का समय होता है, खाने का समय होता है और अपना जीवन में हर चीज़ का एक समय होता है। इसको ये सिखाता है। तो इसलिए ये क्लॉक टावर ज़रूर बनाया गया है। और मैं जब ये एडमिनिस्ट्रेशन जो ईटानगर में 2008 से जुड़ा हूँ, तब से ये जो क्लॉक टावर हम देखा कि ये बंद पड़ा होता। तो 2008 का बाद मुझे इसका ऊपर में काफ़ी सोच विचार करके मैंने देखा कि इसको जैसे भी और रिपेयर करना है। तो इसलिए ये जो क्लॉक टावर को लेके बाद में पता किया कि इस डिपार्टमेंट एक है जो आर्ट एंड कल्चर है, आर्ट एंड कल्चर का डिपार्टमेंट का द्वारा बनाया गया था। लेकिन जो बनाने वाला इंजीनियर जो है हमने पता किया वो अर्बन डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट था। तो आर्ट एंड कल्चर बनाने का बाद इसको हम ऐसे लगा कि ये हमारा जो यूडी का जो दूधा कहा करता था, अभी म्यूनिसिपल भी है लेकिन दूधा भी चलता है। दूधा मतलब डिस्ट्रिक्ट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी, उसका द्वारा ये बनाया गया था। लेकिन पान जो है आर्ट एंड कल्चर का था। तो इसलिए क्या हो गया कि आगे में उसका रिनोवेशन और इसका जो रिपेयर करने का पान का जो नहीं मिला गया, इसलिए वो नहीं हो पाया था। तो जब कांडू साहब का सरकार जो आया, ये दौरजी कांडू का, मुझे
बताया कि बोला गया कि इसको रिपेयर किया जाए। तो उस समय में पान हमको दिया गया था, तो उसको मैं एक बार रिपेयर करने का बाद 3 साल जैसे चला। फिर 3 साल का बाद ये फिर बंद पड़ गया, तो फिर उनको फिर 3 साल का बाद फिर एक बार बनाया, फिर और 3 साल चला, फिर बंद हो गया। तो बंद होके अभी पड़ा है। तो अभी हमारा जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, उनको अभी मैंने बात किया, पूछा कि इसका रिपेयर का स्टेटस क्या है, तो वो अभी हमको कल तक स्टेटस दे देगा। इन केस म्युनिसिपल अगर नहीं बनाता है तो मैं इसको कुछ देख के इसको रिपेयर करना होगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जी सर। और सर क्लॉक टावर एक ऐतिहासिक चिन्ह है और इसके सुंदरता के द्वारा से भी ये टूरिज़्म को काफ़ी प्रमोट करते हैं। और यदि कोई टूरिस्ट दूसरे राज्य या फिर दूसरे देश से यहाँ पे आएंगे और देखेंगे कि यहाँ के क्लॉक टावर का समय ठीक नहीं है, तो क्या ये बड़ी शर्म की बात नहीं होंगे हमारे लिए? ये तो आपने ठीक कहा, और हमारा कोशिश रहेगा कि इसको जल्द से जल्द रिपेयर किया जाए, रिप्लेस किया जाए या रिपेयर किया जाएगा, कोशिश यही है। और यहाँ जो क्लॉक टावर है एक जगह का इंडिकेशन भी करता है कि लोगों को कहीं जाना है। गंगा बोलने से उन लोगों को कभी कभी मालूम नहीं होता है, उनको बताना पड़ता है कि ये क्लॉक टावर में आप गंगा पड़ता है। और ईटानगर में भी यही एक ही क्लॉक टावर है, तो एक आदमी को कहीं जाना हो, टूरिस्ट को, उनको बताने में इजी होता है। हालांकि उसका बगल में एक हमारा हनुमान मंदिर है, तो अभी मैं यहाँ डीसी चार्ज लिया वाला, अभी जस्ट परमानेंट चार्ज लिया वाला भी एक 10-15 दिन हुआ है, 15 डेज जैसे, 15 दिन नहीं हुआ, 1-2 सप्ताह चल रहा है। इसी बीच में आप लोग देखा होगा क्लॉक टावर का आसपास में जो झोपड़ी पट्टी है, जो पहले का जो डीसी ने जो ऑर्डर दे के रखा है, मैंने उसको ऑर्डर को वेकेट कर दिया है। और वो आसपास में जितने भी झोपड़पट्टी बना के रखा है उसको खाली करने के बाद हमारा जो क्लॉक टावर का जो देखने का जो खराब लगता है, अगली लगता है, वो भी सुधर जाएगा और अच्छा दिखने लगेगा। सर तो गंगा मार्केट क्लॉक टावर कब तक बनने का या फिर रिप्लेस करने का इसका संभावना है? देखिए, इसका जो मैकेनिक है हम यहाँ ईटानगर में मिलता नहीं है, और रिप्लेस करता भी है तो यहाँ नहीं मिलता है। मैं कलकत्ता से लेके आया था, कलकत्ता में ऑर्डर दिया था मैंने। इस एड्रेस को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को, मेयर सर को और आईएमसी का जो कमिश्नर है उनको मैं एड्रेस को दिया वाला अभी महीना भर हो गया है। और उन लोगों का स्टेटस कल हमको मिल जाएगा, रिपोर्ट को क्या वो लोग का कितना दिन में करेगा। जी सर। तो सर क्लॉक टावर के आसपास में काफ़ी गंदगी भरा हुआ है, तो आप हमारे यहाँ के जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे क्लॉक टावर को लेके? देखिए, उसी बात को मैं आगे भी बता दिया आपको कि वहाँ जो वेंडर्स लोग हैं सारा, और आसपास में और भी है, उन सभी को अभी हमने जो ऑर्डर प्रीवियस डीसी ने जो परमिशन दिया था उसको मैंने वेकेट कर दिया है। अगर वो लोग इसको कोशिश करेंगे, शायद कोर्ट कचहरी का सभी चीज़ क्लियर करने का बाद मैं उसको वेकेट करके थोड़ा सुंदर से लाने के लिए कोशिश करेगा। और उसी समय में हमने, क्योंकि पब्लिक टॉयलेट का बहुत ज़रूरी होता है, लोग पासीघाट से आएगा, कहीं बस में उतरेंगे तो उन लोगों को तो वॉशरूम का ज़रूरत होता है कह के पहले उसमें भी हमने टॉयलेट भी बना दिया, और क्लॉक टावर का साथ टॉयलेट यूज एंड पे एंड यूज़ टॉयलेट बना के रखा है, वहाँ एक आदमी भी रख दिया है। और उसका बाद इसको हमने मार्केट वेलफेयर कमेटी को हैंड ओवर करके रखा है, वो चला रहा है। जी सर। धन्यवाद सर। इसी विषय के दौरान मैं आप सभी को एक ऐसे व्यक्ति से मिलाना चाहूँगी जिसने अपने एम्प्लान के दौरान ईटानगर क्लॉक टावर के ऊपर में रिसर्च की। हमारे साथ है तकम हार्मिंग, एक आर्किटेक्ट और एक अर्बन प्लानर। तो हम इनसे आज जानेंगे कि ईटानगर क्लॉक टावर की वो अनसुनी कहानी। तो आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि आपकी रिसर्च के दौरान आपने क्या क्या जानकारी हासिल की ईटानगर क्लॉक टावर को लेके? मेरे एनप्लान थीसिस रिसर्च में हम पूरा मेरा कोर एरिया को कवर किया था, जो ईटानगर का सेंट्रल एरिया है।
तो उसमें क्लॉक टावर भी आ रहा था। तो उसी प्रोसेस में जब रिसर्च कर रहा था, आई डिड ऑल दोस सर्वे, दुकानदार लोगों से भी सर्वे किया वगैरह, एंड देन टॉयलेट कहाँ लोकेटेड है वो सर्वे भी किया। हमें पहले पता नहीं था कि जो क्लॉक टावर है, जो एक पहले से लैंडमार्क है, वो टॉयलेट बन चुका था। एक्चुअल में वो टॉयलेट नहीं रहना चाहिए था। वो प्रोसेस में हमें पता चला कि क्लॉक टावर जो है वो टॉयलेट, पब्लिक टॉयलेट रह गया। देट वाज एक्चुअली दिस हार्टेड। वो एक्चुअली थोड़ा से सेट था जानने के लिए। और वो प्रोसेस में भी एक पता भी ये भी चला कि जो क्लॉक टावर जो है मेन पर्पस उसका जो था वो एक काइंड ऑफ आलम का काम करना चाहिए सेंट्रल एरिया में, क्योंकि वो जगह में इतना सारा आपका बिजनेस एरिया है, एंड देन होटल्स वगैरह है, छोटे छोटे वेंडर्स लोग के जगह है। तो वो सब के लिए एक्चुअली वो जो है क्या कहते हैं, रिमाइंडर का काम करना चाहिए टाइमिंग का। तो वो प्रोसेस एक्चुअली रिसर्च के थ्रू हमें वो जानने को मिला था। और कुछ क्वेश्चंस भी हम दुकानदार एंड पब्लिक लोग को भी पूछा, बहुत दुकानदार, पब्लिक, वेंडर्स वगैरह सबसे। तो वो लोग का पॉइंट ऑफ व्यू भी रिसर्च में हमें बहुत मिला कि लाइक दे वर रियली नॉट सेटिस्फाइड विद द कंडीशन ऑफ क्लॉक टावर प्रेजेंट के हिसाब से। तो वो आई थिंक मोर देन 60%, यू कैन से 70%, मेरा जो हम क्वेश्चंस किए थे प्रपोज से 70% दे वर नॉट रियली हैप्पी, एंड देन लाइक यू कैन से 30% नो दे वर लाइक ठीक ठाक है, चल रहा है बस, ऐसा है। सो मोर ऑफ लाइक एवरीवन इज नॉट हैप्पी। या वो रिसर्च के थ्रू जानने को मिला है। और बोले तो ये आपका ये जो क्लॉक टावर का जो मेंटेनेंस वाला चीज़ भी था वो चल नहीं रहा था। तो प्रोसेस में, और क्लॉक टावर के ठीक सामने में आपका पब्लिक टॉयलेट भी एक है, वो भी हमें पता चला कि जब रिसर्च कर रहा था कि जबकि टॉयलेट इसका ठीक सामने में है, वाई दे आर यूजिंग लाइक क्लॉक टावर हैज़ अ टॉयलेट, नो पब्लिक टॉयलेट। तो ये कुछ छोटा छोटा चीज़ें जो हमें रिसर्च के थ्रू से पता चला। तो एक अर्बन प्लानर होने के नाते आपका क्या सोच है ईटानगर क्लॉक टावर को लेके, कि इसका समय भी रुक गया है और इतना अच्छा से नहीं चल रहा है, तो आपका क्या सोच है? Being a planner, I think we have only one green zone. We can say it IG Park, right? और अगर आप एच सेक्टर जाए, आर के मिशन जाए, तो सब लोग जितना भी मॉर्निंग वॉक करने जाता है ना, तो वो सब जाते हैं IG पार्क में। सुबह जाता क्या से है, कार से जाता है, स्कूटी से जाता है, बाइक से जाता है, राइट? तो वो मॉर्निंग वॉक का जो वैल्यू जो है ना, वो जो पर्पस जो है वो कम हो जाता है जब आप कार वगैरह यूज़ कर रहा है एक उधर जाने के लिए। तो आई थिंक ये जो क्लॉक टावर जो पोर्शन है, इट कैन बी रिक्रिएटेड, रिवाइटलाइज इनटू बफर जोन। बफर जोन मतलब कि हम एक छोटा सा ग्रीन स्पेस बना सकता है जो बहुत रिक्रिएशन के लिए बनेगा, इवनिंग पर्पस के लिए, बोट फॉर स्मॉल जो छोटा छोटा वेंडर्स लोग रहता है, या आपका ये जो क्या कहते हैं पानी पूरी वगैरह लोग का जो साइड में रहता है, अंडर में नहीं रह के, बट देन एक प्रॉपर ना बफर जोन, ग्रीन जोन बनाने से वो सही रहेगा। क्योंकि होटल्स वगैरह सामने में है, तो क्या है कि बाहर से जब टूरिस्ट लोग आता है वो ऑब्वियसली होटल में ठहरता है, बट देन इफ़ दे डोंट फाइंड एनी बफर जोन, वो होटल से कभी बाहर निकलता नहीं है। तो वो माइंड ऑफ फ्रेश करने के लिए क्लॉक टावर कैन बी एन बफर जोन, ग्रीन स्पेस बना सकता है, ताकि बच्चा लोग भी आसपास में जो रहता है वो छोटा सा नॉट एग्जैक्टली पार्क, बट देन वहाँ में रिक्रिएट फैमिली लोग के साथ टाइम बिता सकेगा। तो वो पोर्शन रिक्रिएशन के लिए एक्चुअली सही है, थोड़ा ग्रीन स्पेस बना देने से। तो ग्रीन स्पेस बनाने से क्या होता है कि हम लोग का जो एक ये अर्बन हीट हम लोग जो कहते हैं, जो गर्मी जो होता है वो कम हो जाता है ऑटोमेटिकली, कुछ परसेंट थोड़ा सा कम हो जाएगा। एंड तो उधर का जो बहुत स्ट्रेस वाला जो काम रहता है ना, आदमी लोग उधर दौड़ भाग ज़्यादा होता है, तो वो ग्रीन साइड को भी देख के थोड़ा सा पीस मिलता है एक्चुअली। तो मेरे हिसाब से वहाँ में बीइंग एन प्लानर वी कैन क्रिएट अ बफर जोन, बट देन ऑल्सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दोस वेंडर्स, कि हम बफर जोन बनाएगा तो हम वेंडर्स को छोड़ देगा, ऐसा नहीं है। वी हैव टू डू प्रॉपर सर्वे, एक्चुअली वी हैव टू डू रियली प्रॉपर सर्वे, we have to get the opinion of these vendors, those vegetable vendors, car parking, टेम्पो वगैरह जो लोग टेम्पो वगैरह चलाता है ड्राइवर्स, वो सब का प्रॉपर सर्वे करके वी कैन गेट अल्टरनेट ऑप्शंस कि वी कैन क्रिएट a buffer zone over there, but this required a really proper strategic planning. Both engineers, urban planners, all those, they are actually required to get a proper result. तो बफर जोन एक क्रिएट करेगा तो वो अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से ना। तो आई थिंक वो सही रहेगा बफर जोन। आप किस तरह से स्मार्ट सिटी और एक क्लॉक टावर को रिलेट करना चाहेंगे?
स्मार्ट सिटी हम जब कहते हैं, इट्स मोर ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इन शॉर्ट वी से इट ICT, तो वो पर्सपेक्टिव में स्मार्ट सिटी को देखा जाता है, जिसमें आप सब चीज़ जो है टेक्नोलॉजी के साथ में आप चल रहा है। लाइक वी कैन सी लॉट्स ऑफ आपका ये डाला हुआ है, कैमरास वगैरह डाला हुआ है, CCTV कैमरास डाला हुआ है वो सेंट्रल एरिया में स्पेशली। बट देन सिर्फ वो डालने से मेरे हिसाब से नहीं चलता है। अमाउंट नहीं मैटर करता है, बट देन क्वालिटी ऑल्सो मैटर्स। सो द क्वालिटी कैन बी डिफाइंड बाय द लैंडमार्क इटसेल्फ, दैट इज़ क्लॉक टावर। तो वो अगर क्वालिटी लैंडमार्क्स जो है हम लोग का क्लॉक टावर को सही करेगा, तो बहुत CCTV का जो मेन पर्पस है ना, वो भी काम करेगा। क्योंकि क्लॉक टावर को आप अगर सही से मेंटेन करेगा, उसको रिवाइटलाइज करेगा, तो वो ऑटोमेटिकली स्मार्ट सिटी के अंदर भी आ जाएगा। यू हैव टू इंक्लूड रीडेवलपमेंट एंड रिवाइटलाइजिंग ऑफ दिस क्लॉक टावर ऑल्सो। वो साथ साथ में कॉम्प्लीमेंट है एक्चुअली, वी कैन से इट। आप जब टेक्नोलॉजी को डालता है कई जगह पे सेंट्रल एरिया पे, बट देन उसका लैंडमार्क ही खराब है, देर इज़ नो यूज़ ऑफ स्मार्ट सिटी, राइट। सो उसको रिवाइटलाइज करेगा, तो थोड़ा सा रीडेवलप करेगा, तो प्रॉपर मेंटेनेंस करके एंड शिफ्टिंग ऑफ दिस टॉयलेट, एक्चुअली पब्लिक टॉयलेट इन दैट एरिया, आई थिंक इट शुड बी वो करना चाहिए एक्चुअली। वो क्लॉक टावर टॉयलेट के लिए नहीं है, राइट। क्योंकि किसी ने सोचा है क्लॉक टावर क्यों बनाएगा। अगर हम लखनऊ भी जाए तो आसम भी जाए, तो यू हैव क्लॉक टावर्स। लखनऊ में क्लॉक टावर्स देखे तो क्लॉक टावर के आसपास सब रिक्रिएशन स्पेस है। सो आई थिंक वो थोड़ा सा वो करना चाहिए, स्मार्ट सिटी के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे, इंक्लूड करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो सेंट्रल एरिया जो है वो सुंदर रहेगा। तो आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते हमारे सरकार से आप क्या अपील करना चाहेंगे? I think being an citizen of this ईटानगर, सरकार से बस मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि while doing all those development, redevelopment and all purpose, I think it's better to get proper survey, and then better to get you can say it, proper professionally qualified person. When we do all those planning and all transport planning or any land use planning, we need an urban planner, we need architect, we need engineers. Also we need the opinion of the local peoples, vendors हो गया, उसके आसपास जो रेसिडेंट्स है, तो वो सब है। तो मेरा बस यही रिक्वेस्ट है कि प्रॉपर सर्वे करना चाहिए। प्रॉपर सर्वे वो बहुत मैटर रखेगा। तो प्रॉपर सर्वे इज़ माई की रिक्वेस्ट फ्रॉम माई सरकार। सो आई थिंक या दैट्स ऑल। तो थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। मैं हमारी अरुणाचल की सरकार और यहाँ की जनता से ये प्रार्थना करना चाहूँगी कि आप क्लॉक टावर का महत्व को समझिए और ये समझने की कोशिश कीजिए कि ये किस प्रकार से अपने ऐतिहासिक चिन्ह और सुंदरता के द्वारा से टूरिज्म को काफ़ी प्रमोट कर सकते हैं। और अंत में मैं यहाँ के प्रशासन से ये निवेदन करना चाहूँगी कि आप जल्द से जल्द इसके समय को ठीक कीजिए। इसी के साथ आप सभी से अलविदा लेते हुए मैं ओइन कोम्बो, APN Live 24।